डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 में जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अर्थात अनुवादन। तो ट्रांसलेशन किसे कहा जाता है, तो ध्यान दें। सबसे पहले जो जीन होता है वह ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण की जो संकेत सूचना होती है उसे एमआरएनए पर ट्रांसक्रिप्ट कर देता है। अब इसी एमआरएनए अणु पर राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए की सहायता से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। उस प्रोटीन के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोटीन निर्माण की संकेत सूचना है वो एक कोड के रूप में लिखी गई है। अब इस कोड को डीकोड करके प्रोटीन रूपी भाषा में उसका रूपांतरण किया जाता है। इसी कारण से प्रोटीन की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे हम लोग ट्रांसलेशन या अनुवादन या भाषांतरण कहते हैं। ये जो ट्रांसलेशन की क्रिया है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया की तरह ही इसमें 3 प्रवस्था होती है या 3 स्टेप में ये कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन का, दूसरा इलांगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कैसे स्टार्ट होता है उसे हम लोग इनिशिएशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कैसे धीरे धीरे लंबी होती है, इलांगेट होती है, उसे इलांगेशन में पढ़ेंगे। और फिर किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अर्थात प्रोटीन के निर्माण की जो समापन क्रिया है वो कैसे होती है, इसे हम लोग टर्मिनेशन में अध्ययन। तो ध्यान दीजिए, जो राइबोसोम होता है ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन निर्माण के लिए एक क्रिया स्थल है। यहीं पर राइबोसोम पर ही क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसी कारण से राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम में पूर्व की कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो राइबोसोम होते हैं ये 2 प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। एक 70S टाइप का राइबोसोम होता है और एक 80S टाइप का राइबोसोम होता है। 80S टाइप का जो राइबोसोम है इसमें 2 यूनिट होती है, एक यूनिट छोटी होगी एक बड़ी होती है। जो छोटी यूनिट होती है उसे हम 40S कहते हैं और जो बड़ी यूनिट होती है उसे हम 60S कहते हैं। ये जो 40S है, जो स्मॉल यूनिट है राइबोसोम की, स्मॉल यूनिट, यही स्मॉल यूनिट ये है। स्मॉल यूनिट आप राइबोसोम पर आप देखें तो 4 स्थान होते हैं। 4 स्थान में एक स्थान एमआरएनए बाइंडिंग साइट कहलाता है, अर्थात इस स्थान से एमआरएनए आकर के बदलता है। जबकि 3 अन्य स्थान होते हैं जिन्हें हम क्रमशः EPA नाम देते हैं। इसके ए वाले साइड से हमेशा ट्रांसफर आरएनए अणु आकर के जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये राइबोसोम की छोटी यूनिट है
और इस राइबोसोम की छोटी यूनिट पर 4 स्थान हैं। एक स्थान से यह आरएनए अणु आकर के जुड़ता है। 3 स्थान हैं जिन्हें EPA कहेंगे। इसके ए वाले स्थान से हमेशा आकर के ट्रांसफर आरएनए अणु जुड़ता है। यह ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट। अब ध्यान दें, किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जब निर्माण होता है तो हमेशा जो पहला अमीनो अम्ल होता है वो मेथियोनीन होता है, क्योंकि पहला जो कोड होता है जेनेटिक कोड AUG, ये AUG जो कोड है ये मेथियोनीन नामक अमीनो अम्ल का होता है। इस कारण से सबसे पहले जो ट्रांसफर आरएनए अणु होता है जिस पर एंटी कोड क्या होगा, यू का एंटी, ए का एंटी यू अर्थात एडेनिन का एंटी क्या रहता है, यूरेसिल रहता है। यूरेसिल का एंटी कोड क्या होगा, ए होगा। इसी प्रकार से जी है तो इसका एंटी कोड क्या होगा, सी। तो UAC एंटी कोड जिस ट्रांसफर आरएनए अणु में होता है वह ट्रांसफर आरएनए अणु, ध्यान रखना, जिस ट्रांसफर आरएनए अणु में क्या रहेगा, UAC एंटी कोड रहेगा, वही ट्रांसफर आरएनए अणु अपने 3' वाले सिरे पर मेथियोनीन नामक अमीनो अम्ल को एस्टर बंध से जोड़ लेता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अमीनो एसाइलेशन। यहां पर ट्रांसफर आरएनए अणु चार्ज हो जाता है, आवेशित होता है, मतलब ये अपने से क्या कर रहा है, अमीनो अम्ल को जोड़ रहा है। किस सिरे पर, 3' वाले सिरे पर जोड़ेगा, ये चीज है। तो UAC एंटीकोड वाला अमीनो अम्ल जो होगा, अमीनो अम्ल सारी UAC एंटीकोड वाला जो ट्रांसफर आरएनए अणु होगा वो अपने 3' वाले सिरे पर मेथियोनीन नामक अमीनो अम्ल को जोड़ लेगा और इस प्रकार ये जो ट्रांसफर आरएनए है, अब इसे हम लोग कहेंगे मेट ट्रांसफर आरएनए अणु। यही मेट ट्रांसफर आरएनए अणु जो होता है वो GTP की ऊर्जा और कुछ अन्य प्रोटीन की सहायता से इस राइबोसोम के P वाले स्थान से आकर के जुड़ जाता है। इस प्रकार बनी हुई संरचना को हम लोग कहेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना, अब ये क्या करता है, ये कुछ अन्य प्रोटीन की सहायता से जो mRNA अणु है, इस mRNA अणु के 5' वाले सिरे के पास जहां पर ये कैप है उसी के पास आकर के जुड़ जाता है। इस प्रकार बनी हुई संरचना को हम लोग कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये कुछ प्रोटीन और GTP आदि की ऊर्जा की सहायता से क्या होता है, mRNA अणु के 5' वाले सिरे के पास आकर के जुड़ जाता है और इस प्रकार बनी हुई संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, धीरे धीरे mRNA अणु पर 3' के डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में मतलब mRNA अणु पर जो 3' है उस 3' की तरफ या 3' डायरेक्शन की तरफ खिसकने लगता है। ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है जब खिसकते खिसकते इसका P वाला स्थान जहां पे ये मेट ट्रांसफर आरएनए अणु आकर के जुड़ा है वो UAG कोड पर पहुंच जाता है। उसी समय जो राइबोसोम की बड़ी यूनिट होती है 60S, ये आकर के छोटी यूनिट से जुड़ जाती है
और इस प्रकार से यहां पर आकर के कंप्लीट 80S राइबोसोम का निर्माण हो जाता है और यहीं से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखें जो AUG है, यही AUG कोड पर जैसे ही ये P वाला स्थान आता है, P साइट यहाँ पे आ जाती है, उसी के साथ कंप्लीट राइबोसोम बनता है और यहीं से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। इसी कारण से AUG को क्या कहा जाएगा? स्टार्ट कोडान। ये UG क्या है? समारंभन कोडान है, स्टार्ट कोडान है, यहीं से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू होगी। अब इलांगेशन कैसे होगा? तो ध्यान देना, जब U जो P वाले स्थान पर मेट ट्रांसफर RNA जुड़ा है, उसका UAC जो एंटीकोड है वो AUG पर होता है। उस समय इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में जो ये A वाला स्थान है, A, ये अगले जेनेटिक कोड पर होता है। उस समय यह स्थान A है, ये साइट है, ये साइट क्या है? अगले जेनेटिक कोड पर ठीक उपस्थित होता है। तो उस समय मान रखते हैं, अब जैसे यहाँ का जेनेटिक कोड हमने लिखा है CUU, क्या लिखा है? CUU। तो जो CUU है, तो अब वह ट्रांसफर RNA जिस पर एंटीकोड क्या होगा? C है तो इसका C का एंटी G, U है तो इसका एंटी A। तो जिस ट्रांसफर RNA अणु में एंटीकोड वाली भुजा में GAA एंटीकोड होगा, वो अपने से संबंधित अमीनो अम्ल को जोड़ लेगा 3' वाले सिरे से, और जोड़ करके अब ये आकर के कहां पे बच जाएगा? ये वाले साइड से बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें, P वाले साइड पर मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल आ गया, A वाले साइड पर क्रमागत अमीनो अम्ल आ गया। अब ये दोनों अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ गए। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स थोड़ा और आगे बढ़ेगा, तो P वाले स्थान पर जो ट्रांसफर RNA अणु है वो खिसक कर किधर आ जाएगा? E पर आ जाएगा। A पर जो ट्रांसफर RNA है वो खिसक करके P पर आ जाएगा, और A साइड क्या होगी? क्लियर हो गई। अब A साइड पर कोई भी ट्रांसफर RNA अणु नहीं है, लेकिन ये साइड कहां पर है? अब इस समय ये खिसक करके कहां पर पहुंच चुका है? UCG कोड पर, UCG कोड पर पहुंच चुका है, खाली है। तो यहां पर U अगर है तो इसका एंटीकोड क्या होगा? ध्यान दीजिए, U है तो इसका एंटीकोड A, C है तो G, यहां पे कोड में G है तो एंटीकोड C हुआ। तो इस प्रकार से AGC एंटीकोड वाला जो ट्रांसफर RNA अणु है वो अपने से संबंधित अमीनो अम्ल को जोड़ लेगा और जोड़ करके ए साइड से आकर के जुड़ जाएगा। इस प्रकार से तीसरा अमीनो अम्ल आ गया, और तीसरा जो अमीनो अम्ल आया वो पहले वाले अपने से जो ठीक पहले वाले अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा? ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अब यहां तक पहुंच चुका है, यहां तक आ गया है। अब इसके बाद ये और आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा, E वाले स्थान पर जो ट्रांसफर RNA अणु है वो यहां से निकल करके साइटोसोल में चला जाएगा। P पर जो ट्रांसफर RNA अणु होगा E पर आ जाएगा, A पर जो होगा P पे आ जाएगा, ये साइड फिर से खाली हो जाएगी, और संबंधित जो ट्रांसफर RNA अणु है अपने से अमीनो अम्ल को जोड़ेगा और जोड़ करके ए वाले स्थान से आकर के जुड़ जाएगा। इस प्रकार से अगला अमीनो अम्ल आ जाएगा। इस प्रकार से जो अगला अमीनो अम्ल आया वो अपने से पूर्ववर्ती अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा। अब इस प्रकार आप देखें तो जैसे जैसे
ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स mRNA अणु पर 3 प्राइम की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे अमीनो अम्ल आते जा रहे हैं ट्रांसफर आरएनए अणु के द्वारा और एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जा रहे हैं। अब इस पेप्टाइड श्रृंखला की जो लंबाई है वो क्या हो रही, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं इलांगेशन। तो इलांगेशन की क्रिया कंप्लीट हो गई। अब इसी प्रकार से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बढ़ते 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 पहुंच कहां जाता है, स्टॉप कोडॉन पर। जैसे ही इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में जो ए वाला स्थान है वो किसी स्टॉप कोडॉन पर पहुंचता है, तो उस समय यहां से कोई भी ट्रांसफर आरएनए अणु नहीं जुड़ेगा, बल्कि एक रिहाई करता प्रोटीन होती है वो आकर के जुड़ जाती है और राइबोसोम की दोनों यूनिट को अलग कर देती है। यहीं पर जैसे ही दोनों यूनिट राइबोसोम की अलग हो जाती हैं, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया समाप्त हो जाती है और इस प्रकार से जो पेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी है यहाँ से मुक्त होगी और मुक्त होकर के वो अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है वो ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती है हमारे कोशिकाओं में mRNA अणु पर होती है, जहां पर mRNA अणु सांचे का कार्य करता है। राइबोसोम वह स्थान है जहां पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, क्रिया स्थल होता है। ट्रांसफर आरएनए अणु ये एंटीकोड इस पे होते हैं जो कि जेनेटिक कोड को अपने एंटीकोड की सहायता से पढ़ता है और संबंधित ट्रांसफर आरएनए अणु जो होता है अमीनो अम्ल को ला करके एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ करके प्रोटीन का संश्लेषण कराता है। तो इस प्रकार से ये जो क्रिया है ये आज समाप्त होती है और सेंट्रल डोग्मा का ये लास्ट टॉपिक था। धन्यवाद।